यही तो समय है जब मनुष्य अपने लिए जीता है। आप कथा में बैठे हैं, आपका मन अगर कथा पे लगा है तो यही पुण्य आप कमा रहे हैं। अगर आप बाहर जाएंगे तो चिंताएं घेर लेंगी, घर में सब्जी नहीं है, चीनी नहीं है, बच्चा ट्यूशन से आया कि नहीं आया, पतिदेव अभी आए कि नहीं आई, मन उन्हीं संसारिक कर्मों में भटकता रहता है। पर जब तक आप कथा में बैठे हैं, मन को कथा भगवान के चरणों में लगा के कानों से कथा का तत्व चित्त श्रवण करना चाहिए। क्योंकि कथा सुनने से हमारे मन के अंदर जितने भी मैल है, जो पाप का मैल है, वो नष्ट हो जाता है। जैसे अग्नि का कर्म है जलाना, ऐसे कथा का कर्म है पाप को जलाना। तो हरिद्वार में जब भी कथा होने लगी, दूर दूर से लोग कथा का श्रवण करने के लिए आए। इतने में सबने एक चमत्कार देखा कि भक्ति वहां नाचती हुई आ गई, जो वृंदावन में अचित थी। भागवत कथा में जयकार लगने लगा, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सब लोग बड़े आश्चर्य में, भक्ति भगवान को अति प्रिय है। भक्ति जब वहां पे आई तो भगवान भी प्रकट हो गए। भक्ति ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की कि प्रभु मुझे स्थान दीजिए, मैं कहां रहूं। तो भगवान ने कहा कि तू मेरे भक्तों के हृदय में वास करेगा। जिस भक्त के हृदय में तेरा वास होगा, वो व्यक्ति कभी पतित नहीं हो सकता, वो कभी दुष्ट नहीं हो सकता, वो पवित्र होकर के अंत में मेरी शरण में आएगा। इसलिए भक्तों के हृदय में भक्ति का हमेशा वास होता है। इसलिए कहा गया भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्ति में कोई दाग नहीं होना चाहिए। भगवान से हमेशा भक्ति करो निस्वार्थ भाव से। ये नहीं कि हे बजरंगबली मेरा पुत्र पास हो जाए तो मैं आपको 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी, जब मेरा वो काम बन जाए मैं ऐसा करूंगी। ऐसा नहीं। आदान प्रदान व्यापार में होता है। जिस प्रकार आप अपने पुत्र से निस्वार्थ प्रेम करती हैं, ऐसे ही भगवान के प्रति भी प्रेम होना चाहिए निस्वार्थ भाव से। क्योंकि भगवान के प्रति जब आप प्रेम करोगे, आपके लिए जिस चीज की जरूरत होगी, जिस समय में होगी, प्रभु उस समय आपकी सहायता करेगा। ये नहीं कि मन के अनुसार ऐसा करना, इसे मन की इच्छा भूत नहीं, प्रभु इच्छा तत्काल। मन के अनुसार कोई काम नहीं होता। हमारा कर्म है भगवान के चरणों में ध्यान लगाना। दिन भर आप काम करते रहें, परंतु उस परम पिता परमात्मा को याद करते रहें। मन ही मन जप करते रहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मन ही मन, बाहर बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ी पूजा मानस पूजा बताई गई है। मन से प्रभु को स्मरण करना। अगर कोई आपका मित्र है, पहले आप उससे बड़ा प्रेम करते हैं, जब वो आता आप बड़े प्रसन्न होते हैं, प्रसन्नता मन में आती है। और कुछ दिनों में अगर उसकी बात अच्छी नहीं लगती, आपको उससे घृणा होने लग जाए कि ये कहां से आ गया, मन में उसके प्रति दुष्भाव उत्पन्न हो गया, तो आप ही आजमा लेना कि उसके मन में भी आपके प्रति दुर्भावना अपने आप प्रकट हो जाती है, अपने आप, बिना कहीं भी। क्योंकि भावो ही विद्यते देवा, भावना में ही भगवान का वास है। इसलिए यादृशी भावना यस्य बुद्धिर्भवति तादृशी। जैसी भावना रहेगी वैसे मन में भी विचार उत्पन्न आएंगे। इसलिए मन ही मन हमेशा प्रभु का स्मरण करते रहे, हाथ आपका कार्य करते रहे। जीवन में 2 चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए, एक ईश्वर को, ठाकुर जी को, और एक मौत को।
हमेशा याद रखना, दोनों सत्य हैं। क्योंकि जिसका इस संसार में जन्म है उसका मरण भी है। एक न एक दिन हमें इस संसार को छोड़ के जाना है, और वो भी 7 दिनों के अंदर। इसलिए भागवत 7 दिन की होती है, 8वां दिन इसमें नहीं लिखा गया, क्योंकि जीवन में 7 ही बार है, रविवार से लेकर के शनिवार तक। इन्हीं 7 बारों में हमारा जन्म हुआ है। किसी का जन्म बार सोमवार है, किसी का मंगल है, किसी का बुध है, सबके जन्म का बार अलग अलग है। ऐसे ही हमारे मरने का बार भी होगा। इन्हीं 7 ही बारों में एक न एक दिन हमारी मृत्यु लिखी है, और वो सत्य है। इसलिए ईश्वर को और मृत्यु को जो याद रखता है वो कभी पाप नहीं करता। भक्ति वहां जवान होकर के आ गई। भगवान ने कहा तो मेरे भक्तों में वास, हृदय में वास करता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब सूत जी ऋषियों को कथा सुना रहे हैं कि ऋषियों अत्र ते कीर्तयिष्यामः इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। एक ब्राह्मण है, तुंगभद्रा नदी तीरे, तुंगभद्रा नाम की नदी है। उस नदी के तट पे एक गांव है, बड़ा सुंदर गांव, ब्राह्मणों की बस्ती है। देखिए, ब्राह्मण और पंडित ये दोनों अलग अलग हैं। ब्राह्मण एक जाति है और पंडित एक उपाधि है। कहते हैं हम राजनीति का पंडित, क्रिकेट का पंडित, पंडित माने विद्वान, और ब्राह्मण एक जाति है। तो वहां कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। तुंग माने होता है शीघ्र, भद्र माने होता है कल्याण, जल्दी भला करने वाली नदी शीघ्र। उस नदी के तट पे आत्मदेव ब्राह्मण, ब्राह्मण का कर्म है प्रातःकाल उठना, भगवान को याद करना। सर्वप्रथम सैया से उठ करके अपने हाथों का दर्शन करना। ये मनुष्य का धर्म है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। इस शरीर में ही 4 वर्ण बताए गए हैं। मस्तिष्क ब्राह्मण बताया गया है, जिसमें सोचने समझने की शक्ति है। ये हमारी भुजाएं क्षत्रिय है। क्षत्रिय माने रक्षा करना। कोई अगर पत्थर भी फेंकेगा, हम ऐसे उसको रोकते, हम पे न लग जाए, जो रक्षा करता शरीर की। वैश्य माने हमारा जो पेट है, व्यापार, हम इससे खाते हैं और मलमूत्र बाहर निकालते हैं, आदान प्रदान व्यापार। शूद्र माने सेवा, इन पांवों से हम चल करके अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। कोई आता है आशीर्वाद के चरण में ही झुकता है। इन्हें शरीर में ही 4 वर्ण बताए गए। तो आत्मदेव ब्राह्मण प्रातःकाल उठते हैं। क्राग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले च गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। शास्त्र भी कहता है कि जब आप प्रातःकाल उठें तो दूसरे के मुंह देखने के बजाय अपने इन हाथों का दर्शन करें। उस ईश्वर से प्रार्थना करें कि इन हाथों से आज किसी का बुरा न हो। हाथों का दर्शन करके मुंह पे फेरें, उससे मुंह की चमक बनी रहेगी। और इन हाथों में तीर्थ कहा गया है। क्राद्रे वसते लक्ष्मी, हाथ के आगे लक्ष्मी का वास है, जिससे आप नोट गिनते हैं। कर मध्य सरस्वती, मध्य में सरस्वती माँ का वास है, जहां से पुस्तक पकड़ते हैं। और कर मूले च गोविंदा, मूल में भगवान गोविंद ठाकुर जी श्री कृष्ण का वास है।
प्रभाते कर दर्शन, प्रभात काल दर्शन कीजिए। दर्शन करते समय भाव हुई हाथ जब भी उठे परोपकार के लिए उठे। ऐसे आत्मदेव ब्राह्मण देव प्रभात काल उठे संध्या बंदन करना, वेद का पाठ करना, अपनी आजीविका उनकी चल रही थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ।